2 मीटर। ये हमारा 0.8 दिया, 0.8 दिया है कि नहीं दिया? तो निकालना इसका, क्या निकालना बाबू? क्षेत्रफल निकालना। तो ये कौन से आकार का बाबू? समलंब के आकार का। तो बाबू ऊपर वाला हम लोग जानते हैं बाबू, ये दोनों समानांतर भुजा है। ये दोनों कौन सी भुजा है बाबू? समानांतर भुजा है। कौन सी भुजा है? समानांतर भुजाएं। समानांतर भुजाएं क्या दिया है बाबू? 1 और क्या दिया है? 1.2 दिया है। हम जानते हैं बाबू क्या हमारा है, हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। अब बाबू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? 1/2 बाबू एच इंटू ए प्लस बी होता है, यही ना होता है जी? 1/2 एच का कितना दिया है बाबू? 0.8। गुणे क्या दिया हमारा? गुणे नहीं दिया, प्लस में दिया 1 प्लस 1.2। ये बाबू हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो ये 0.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू 0.4 इंटू 1 2 हो जाएगा 2.2। गुणा कर देंगे बाबू 4 22 दूनी क्या होता है? 22 का 88 हो जाएगा, यानी 8.8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिया है 8.8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल दिया, उसकी ऊंचाई भी दी है बाबू। एक समानांतर भुजाओं में से एक समानांतर भुजा दिया है, तो दूसरी समानांतर भुजा क्या हमको निकालना है बाबू। दिया है कि मान लो यही समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है? अब उसके बाद से हमारा क्या कह रहा है? समलंब चतुर्भुज है, तो हमारा ये कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की बाबू ऊंचाई दी है। ऊंचाई कितना दिया है जी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दिया ना जी। जो एक भुजा में से, मतलब एक भुजा कितना दिया है हमको? एक भुजा कितना दिया है? समानांतर भुजा में से एक भुजा हमको नहीं दिया। इसमें एक भुजा मान लेते x, और दूसरी भुजा क्या दिया हमारा? 10। दूसरी भुजा क्या दिया है? 10। तो हम एक मान लेते हैं 10 हो गया, और दूसरी भुजा हमको क्या करना है? निकालना है। क्या करना है बाबू? दूसरी भुजा निकालना है। अब बाबू हमारा क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना दिया हमारा? तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू? क्षेत्रफल के जगह पे उसका सूत्र लिख सकता है ना जी, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? एच ए प्लस बी। हम मान लेते हैं, हो गया ना हमारा? हो गया वो 1/2 एच कितना दिया? 4। एच कितना दिया? 4। ए कितना हो जाएगा हमारा? ए कितना दिया है बाबू? ए एक्स दिया। मान लेते हैं समानांतर भुजाएं 2 को है, तो ए को नहीं दिया, तो ए को ए एक्स दिया। बी कितना दिया? 10 दिया। हो गया? ये कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब बराबर में बाबू हमारा 34 दिया था ना जी, ये 34 हम लिखते चलते हैं बराबर में 34। तो ये हमारा 2x प्लस 10 बराबर 34 हो जाएगा बाबू। गुणा कर देंगे बाबू, 2x प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर में 34। यहाँ पर बाबू क्या कर देंगे? 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये जब चिन्ह मान लो ये इधर है और उधर जाएगा, मतलब साइड बदलता है, तो हमारा क्या हो जाता है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस 20 हो गया। 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 14/2, अर्थात x बराबर क्या? दूसरी भुजा हमारी क्या निकल गए? 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं आ गया? चलो अगला हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे जी? खड़ा होकर पढ़ो, तब तक हम मिटा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन खड़ा होकर पढ़ो। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका एगो क्या दिया हमको? फिगर दिया ऑलरेडी। क्या दिया हमको? फिगर दिया हमको, एक तो फिगर दिया। तो फिगर को पहले हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं।
ये हमारा फिगर दिया ऐसे दिया, ये 90 डिग्री दिया बाबू। ऊपर वाला हमारा कितना दिया है 40, 40 दिया है कि नहीं दिया? नीचे वाला कितना दिया 48, नीचे वाला 48। ये बगल वाला हमारा कितना दिया है 17 दिया है ना। अब हम लोग क्या करना है बाबू, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। और ए बी समानांतर कौन सी है हमारा? ए बी समानांतर, यानी नाम दिया है इसमें ए बी लंब है, ये ए बी सी और डी। बाबू इसमें दिया कौर बी सी बराबर 48 दिया, सी डी बराबर 17 दिया, ए डी बराबर कितना दिया 40 दिया। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी समानांतर भुजा एडी तथा बीसी पर लंब है। ये मान इस पर बाबू ये दोनों ये समानांतर भुजाएं है, ये समानांतर भुजाएं है ना जी। तो समानांतर एक भुजाएं जो होती है उनके बीच का अंतर बाबू कहीं भी रखो वो क्या होता है, समान ही रहता है। यानी यहाँ पर जितना सेमी होगा वहां पर यहाँ पर भी उतना ही सेमी होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम यहाँ पर एक डायग्राम मतलब बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं बाबू इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी तक हो गया, इसका नाम रखते हैं ई नाम रख दिया। अगर बताओ कि बाबू जब समानांतर भुजा यानी ये जो समानांतर है इसके समान यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बना दिया, हम बना दिया 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हम बनाया तो हम जानते हैं कि इधर वाला हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ये वो एक वर्ग बना देगा। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना जी। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इतना समझ में आया? समझ में आया ना। अब उसके बाद आगे बनाते हैं हम लोग, कहते हैं बाबू अब हम इसका पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो हमारा जानते हैं कि बाबू एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला इधर वाला क्या होता है, लंब होता है, और उधर वाला कर्ण होता है। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है बाबू, लंब। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, कॉड स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यही सूत्र होता है ना जी। अब बाबू इसको निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू कितना, 17 का स्क्वायर कितना होता है 200, यहाँ पर 64 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और 2 बचेगा, बच जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा रूट में, और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है। स्क्वायर बाबू अगर जो ये हम लोग बना रहे हैं तो इसमें बाबू स्क्वायर हमको कम से कम, खूब कम तो बाबू 30 तक के स्क्वायर हमको एकदम रट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 1/2 हमारा क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, यहाँ पर ऑलरेडी बाबू लिखा गया है। देखो हम लिख दे रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है 1/2 H इंटू ए प्लस बी, ये हमारा ऑलरेडी लिखा गया। अब यही सूत्र पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं 1/2 H इंटू ए प्लस बी। हम बार बार ये सूत्र लिखते हैं। ये कौन से चतुर्भुज के लिए है, समलंब चतुर्भुज के लिए। किसके लिए होता है बाबू, समलंब चतुर्भुज के लिए होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला 1/2 H कितना दिया हमारा, H कितना निकला है 15, H 15 हो गया। और उसके बाद A कितना दिया, हम मान लेते ऊपर वाला A हो गया, तो ये हो गया 40, और B कितना हो गया हमारा, B कितना हो गया 48 हो गया ना जी। ये 100 यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ये 40 हो जाएगा, एक 48 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समानांतर भुजा है। क्या हो जाएगा, समानांतर भुजा। बाबू 1/2
क्या करते, यहाँ पर लिखते 1/2 गुड़े 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड़ा का चिन्ह आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 40 40 80 8 88 हो जाएगा, कटा देंगे या बाबू, ये हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, इसको गुड़ा करेंगे तो 15 चौके 60 यानी 660 आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाएगा ना जी? यह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी पूर्णाहुति हो गया, यानी समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है? मिटा दे। अब बाबू एक बात ध्यान दीजिएगा कि बाबू कह रहा है एक हमारा ऐसे दिया है फिगर, और इसको ऐसे दिया ना जी, ऐसे, ये बिकॉल ऐसे नहीं खींचा, ऐसे खींचा है। अब उसके बाद से ऐसे एक दिया और एक ऐसे लंब दिया है कि नहीं दिया? और ये 24 सेंटीमीटर का दिया, और ऊपर वाला कितना सेंटीमीटर का? 13 सेंटीमीटर का, नीचे वाला 8 सेंटीमीटर का। ये 13 सेंटीमीटर का और ये 8 सेंटीमीटर का। अब वो हम लोग बनाते हैं, सुनो, अब वो एक बात ध्यान देते हैं कि हम जानते हैं कि एक ये त्रिभुज हो रहा है, एक ये वाला त्रिभुज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन त्रिभुज है? इसमें 2 त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला। अब बताओ इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू हमारा? 1/2। अब बाबू आधार क्या हो जाएगा? आधार गुणे क्या होता है? आधार गुणे क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, यानी b इंटू एच होता है। अर्थात 1/2 हमारा b कितना दे दिया हमारा बाबू? बेस 24 है। अब बाबू h कितना दिया है? 13। ये हो जाएगा हमारा 12। अब 12 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156। अरे सुनो, अब नीचे वाला दिया है, उसका भी वही हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो ऐसे बेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये नीचे वाला बेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बेस बन जाएगा ना। अब तो ऐसे ही हम बनाते हैं। अब नीचे वाला का भी बनाते हैं, यानी लिखे थे दूसरे, क्या लिखते हैं बाबू? दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे b इंटू एच हमारा हो जाएगा 1/2। b कितना दिया हमारा? बेस 24 का 24 होगा, h बदल जा रहा है 8, यहाँ पर हो जाएगा, कटा देंगे 12 12 96। हम क्या करेंगे बाबू? पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर बताना है तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का योग, दोनों त्रिभुजों का योग हो जाएगा ना। योग मतलब क्या होता है बाबू? जोड़। योग मतलब जोड़। तो दोनों त्रिभुज, यानी बाबू ये कितना? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्षेत्रफलों का योग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा 156 प्लस 96 कर देंगे बाबू, यानी 96 जोड़ देंगे तो 9 6 6 12 के 2 और 9 अपान 14 14 1 15 के 5 एक एक हंसिलिया 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उतार लो बाबू, मिटा दे। समझ में आया ना? ठीक है। अब हम बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बनाने। 5वां नंबर बनाएंगे एकदम मन से। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम चतुर्भुज के विकर्ण। हम लोग जानते हैं बाबू, सम चतुर्भुज हो गया, ये सम चतुर्भुज मान लो ऐसे हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज क्या क्या होता है? अब बाबू विकर्ण दिया है, इसका क्या दिया है बाबू?
बिकट दिया, एगो दिया 7.5, एगो दिया 12। क्या दिया बाबू? एगो दिया 7.5, एगो दिया 12। तो बाबू हम लोग कहते हैं कि अगर हमको मान लो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो क्या होता है हमारा सूत्र? क्या होता है सूत्र? लिखवाए थे ना जी, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 होता है ना। d1 मतलब हो गया पहला विकर्ण और d2 मतलब दूसरा विकर्ण। d1 मतलब पहला विकर्ण और d2 मतलब दूसरा विकर्ण। 1/2 और d1 कितना दिया बाबू? d1 कितना दिया? मान लो हम d1 मान लेते 12 और d2 मान लेते 7.5। इकट्ठा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और गुणा कर देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? ये 6 35 के 0 और 6 7 42 और 42 3 45। ये आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 45। एकदम बाबू करेक्ट आंसर। अब फटाक देना उतार लो, सबसे आसान अभी तक का क्वेश्चन है बाबू, फटाक देना बनाओगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन कोई आकर बनाएगा जी? कह रहे एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी और शीर्ष लंब 4 सेमी है। यदि एक विकर्ण 8 सेमी है तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सम चतुर्भुज का क्या निकालना है बाबू? क्षेत्रफल निकालना। कल बनाओगे? अच्छा चलो हम ही बनाते हैं आप लोगों को।